ऐसा करना है कि जब आपको जीटीओ अपने चेस्ट नंबर्स देगा आपको और आपको अपने सामने बिठा देगा तो वहाँ पे एक छोटा-सा इंटरव्यू लेता है। आपका हर बच्चों से इंट्रोडक्शन लेता है, हर बच्चे का अपना। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात है कि पहला इंप्रेशन सबका आ जाता है कि कौन किस तरह बोल रहा है, किसकी वॉइस किस लेवल पे जा रही है और वो कहाँ पे बोल रहा है। ठीक है? आपने अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर और लाउड वॉइस में देना है ताकि और जीटीओ को नहीं देखना। अब ये एक चीज़ याद रखो, आपने जीटीओ को कभी नहीं देखना अनटिल एंड अनलेस कि वो सिर्फ़ आपसे बात करे। जब वो आपसे बात करे तो आपने फिर उसके अलावा किसी को नहीं देखना। ठीक है, अब ये जीटीओ का सीन शुरू होगा। इसमें आपने मतलब जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो आपने अपने जितने भी सारे ग्रुप मेट्स हैं उनको देख के आपने बोलना है और अपना शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन देना है जो कि अच्छा हो। फिर हमारे जीटीओ तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है इंटरनेट सर्फिंग हॉबी बताई है अपनी, तो उसने मुझसे पूछा बेटा आप इंटरनेट पे क्या सर्फ करते हो? तो मैंने बताया सर मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ जो भी है, तो मूवीज़ और टीवीज़ मूवी सीरीज़ और इस तरह और फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह के ब्लॉग्स पढ़ता हूँ जिनमें मैंने जाना होता है या जो मूवी मैंने देखनी होती है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद वो आपको कहेगा कि हमारा फर्स्ट टास्क स्टार्ट होता है फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक देगा। अब कोशिश करो कि फर्स्ट 4 में आप बोल लो। 12 बंदे आपके ग्रुप में, आप 4th से लेट ना हो। मैं 4th पे बोला था और उस पे आपने बिल्कुल देखना होता है कि अगला बंदा जब खत्म करेगा आपने एकदम से स्टार्ट करना है। क्योंकि अब कुछ लोग वहाँ पे नहीं बोलते, वहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ रखनी है कि पहले दिन आपने जीटीओ की नज़रों में आना है, जिस तरह मर्ज़ी अपने। और वो आप किस तरह आते हो? आप इस तरह आते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कोई चीज़ बोल रहा है तो आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब मेरे साथ ये था कि ग्रुप डिस्कशन में मैंने बोल दिया। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट आप पे होता है कि आप कितनी अच्छी देते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉपिक है उस पे अपने वैलिड पॉइंट्स दो, इधर-उधर की बात ना करो। आपके लिए तो वैसे ही आसान होगा कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हो, ठीक है? तो अब आई एम होपफुल कि आप इन चीज़ों में तो बहुत आराम से कर लोगे। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो आपकी वॉइस है। आपकी वॉइस किस लेवल पे होती है, आप कितने कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है यार। अच्छा, तो इसके अब ग्रुप ग्रुप डिस्कशन होगी। 4 से लेट नहीं बोलना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप लेट भी हो जाते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अपने आप को ना अनकॉन्फिडेंट नहीं हो जाना, ठीक है? तो कर लेना, आपने बस बोलना ज़रूरी है, पार्टिसिपेट करना है। एक दफ़ा बोलो, 1 मिनट के लिए बोलो, 1.5 मिनट्स के लिए बोलो, इनफ। इसके बाद दोबारा बेशक ना बोलो, मैं तो नहीं बोला दोबारा, क्योंकि फिर वो कहता है कि बाकी बच्चों को बोलने दें। ये यार ये जीटीओ पे भी डिपेंड करता है आपका जीटीओ किस तरह का। हमारा जीटीओ तो बहुत मतलब चिल बंदा था ना। उसके बाद लेक्चरेट आती है। लेक्चरेट में आपने जो आपके 2 मिनट हैं उस पे आपने बोलना है, आपने बीच में रुकना नहीं है, आपकी वॉइस बहुत फिट होनी चाहिए और आपका आई कॉन्टैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए, ग्रुप मेट्स के साथ होना चाहिए। तो उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है? फिर एंड पे आपसे जीटीओ क्वेश्चंस पूछेगा तो उसके क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर करना, जो भी सीन है। अब मेन चीज़ आती है यहाँ से जो आपका डिफरेंस पता चलता है। अब इवन के इससे एक इंप्रेशन पड़ चुका है आपका ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट से। इसके बाद आती है ग्रुप प्लानिंग। ग्रुप प्लानिंग में वो आपको प्लान बताएगा, आपने उसकी बातें बहुत गौर से सुननी है। वो जो स्पीड्स, वो जो डिस्टेंस बताएगा, उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है और फुल टाइम उसको आई कॉन्टैक्ट देना है जब वो आपको बता रहा होगा सब कुछ। जब वीडियो आपसे बात करे आपकी 100% तवज्जो वीडियो की तरफ होनी चाहिए और उसके बाद आपने आई कांटेक्ट करना है और बेशक अपना सर भी हिलाते रहो बीच में जो भी सीन है। तो अब ये सीन हुआ है कि अब उसने ग्रुप प्लान दिया है तो उसने कहा चलिए जेंटलमैन अब आपने स्टार्ट करनी है प्लानिंग। 15 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स हैं। तो अब मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे बंदे जितने भी थे ग्रुप मेट्स वो सब चुप करके खड़े हो गए थे। फिर मैंने इनको आगे मैंने कहा ओके जेंटलमैन हम स्टार्ट करते हैं, सब मेरे इस तरह करीब आ जाए। मैंने सबको अपने पास बुलाया और फिर मैंने डिवाइड किया कि कौन क्या चीज़ कैलकुलेट करेगा। मैंने अब ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। यहाँ से डिफरेंस पता चल रहा है। देखिए आपने यही करना है कि क्योंकि इंसान की नेचर है वो एक चीज़ को लीडर बना लेगा या वो खुद लीडर बनेगा। 2 चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कोई थर्ड सीन नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं था कि मुझे ये एज मिल गया कि बिल्कुल चुप करके खड़े थे सारे। इन सबको मैंने दोबारा से अपने आप को अपने पास बुलाया, फिर मैंने उनको पूरा बताया कि ये इस तरह होता है। कुछ चीज़ें मैं खुद भी कर रहा था। अब ये नहीं कि बिल्कुल आप ऑर्डर देना शुरू कर दें। कुछ चीज़ें मैं खुद कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं उनसे करवा रहा था। तो फिर ये इसके बाद एंड में वो पूछता है कि कौन प्लान डिलीवर करेगा। अब फिर कोई हाथ नहीं खड़ा कर, आपने हाथ हर चीज़ में खड़ा करना है। चाहे आपको आती है नहीं आती, आपने हाथ ज़रूर खड़ा करना है और कोशिश करें अपना डिलीवर करें जितना कर सकते हैं। ठीक है? अब मुझे फिर उसने बोला कि सबको बोला कि कौन प्लान डिलीवर करेगा। मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, उसने मुझे देख लिया और मेरे पास सिर्फ़ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था और फिर उसने वोटिंग कराई कि कौन प्लान डिलीवर करेगा। फिर उसने मुझे बोल दिया, पहले दूसरे बच्चे को बोला और उससे फिर फँस गया तो फिर मैंने पूरा प्लान डिलीवर करवाया।
उसका कोई मसला नहीं है, आपकी ग्रुप प्लानिंग फेल होती है, पास होती है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी चीज़ें जो उसने आपको चीज़ें बताई हैं, वो याद रखिए। उन चीज़ों के लिहाज से जिस तरह का प्लान है आप बता दें। एटलीस्ट आपने ऊपर आना है कि आप बोलें हाँ, मैं कर सकता हूँ। मेन चीज़ ये है यार, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपकी आवाज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है, ग्रुप प्लानिंग भी होगी, इसके बाद कहता है चलें जेंटलमैन अब हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, इसकी तरफ जाएँगे। अब उसने फिर से वो सारा कुछ बताया, सारी डिटेल्स बताई टास्क की, ये वो। अब फिर उसने कहा कि चलें जेंटलमैन अब स्टार्ट करें और आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। आपकी आवाज़ इतनी ऊँची हो कि आप आराम से जीटीओ तक ऑडियोबल हो, ठीक है? तो सर देखें, बात ये है कि इनिशिएटिव क्यों नहीं लेना आपने, मुझे आप ये बताएं। अगर आप कर सकते हैं, आपको पता है चीज, तो वो आप लोगों से ही पूछ रहा है, वो किस लिए खड़ा है वहां पे? 12 बंदे हैं, एक बंदे को इनिशिएटिव लेना है, एक बंदे को लीडर बनना है। मुझे आप ये बताएं कि क्यों ऐसा होता है कि 12 बंदों में से 2 3 या 1 2 सिलेक्ट होते हैं सिर्फ क्योंकि वो इनिशिएटिव लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं रिकमेंडेड हूँ, मेरे साथ चेस्ट नंबर 6 रिकमेंडेड है, सिर्फ हम दो ने प्लान प्रेजेंट किया था, ठीक है, और चीजें पता थी आपको। अब ये जो आप पीछे रहते हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो डिफरेंस होता है। हमारा जीटीओ कह रहा था कि कमांडर कौन बनेगा, मैंने हाथ खड़ा किया, कहता है बस एक, बाकी सारे सोए हुए हैं। उसको गुस्सा आ रहा था इस बात पे, क्योंकि अब यार इनिशिएटिव लो, मैं तो कहता हूँ आपको लो, बट आपके आगे आपकी जो मर्जी है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो करें, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशिएटिव जरूर लें। ठीक है, इसके बाद यार साइकोलॉजिस्ट आ जाता है। साइकोलॉजिस्ट आपसे बेसिक से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, साथ क्या चल रहा है आजकल, बस ये वो, साथ आपकी कोई सर्जरी हुई? मैंने कहा जी मैम मेरी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हुई हुई है। तो उसके बाद वो नॉर्मल पूछती है घर में कितनी, घर में किसका होल्ड है, बाबा को ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मामा। वो आपकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं जो आपने फॉर्म में लिखा होता है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ ये चेक करता है कि आपने जो फॉर्म में लिखा है इधर आप उसी तरह के बंदे हैं या आप उस तरह के बंदे नहीं हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी फेक लगेगी तो वो आप रिजेक्टेड है, ये भी याद रखना। अपने आप को फेक शो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यार अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जब वो आपसे ना कमांड टास्क के बाद जीटीओ आपसे ना एक 12 बंदों पे लेता है कि रैंक करें फ्रॉम फर्स्ट टू 12 तक। वो रैंक्स याद रख, तुम नंबरिंग याद रखना। साइकोलॉजिस्ट के पास वो लिस्ट पड़ी होती है, पूछती है आपके ग्रुप में सबसे बेस्ट कौन है। बेस्ट पे उसको रखो जो तुम्हारे ग्रुप में सबसे बेस्ट है, और कोशिश करो कि सेकंड पे तुम खुद बेस्ट हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल बेस्ट नहीं हो तो तुम अपने आप को सेकंड पे रख दो, ठीक है। तो कोशिश करो तुम अपने आप को सेकंड पे रखो और फर्स्ट पे उसको रखो जो तुम्हारे ग्रुप में बेस्ट है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम अगर अपने आप को भी फर्स्ट पे रखते हो, तो ये चीज़ इतने मैटर नहीं करती, ठीक है। तुम्हें ये पता जरूर होना चाहिए कि तुमने फर्स्ट पे किसको रखा है, तुमने सेकंड पे किसको रखा है, तुमने थर्ड पे किसको रखा है, तुमने 5 पहले और फिर सेकंड लास्ट, लास्ट थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट। इन चीज़ों को तो याद रखना, ठीक है। तो उसी तरह करना, अगर तुम इस तरह करोगे ना, सबसे वीक कौन है, अगर तुम सही तरह रैंकिंग करोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा। तुम्हें पता होना चाहिए सबसे वीक मैंने चेस्ट नंबर 1 को रखा हुआ है क्योंकि सबसे वीक चेस्ट नंबर 1 था। फिर सेकंड लास्ट में मैंने चेस्ट नंबर 3 को रखा हुआ है, फिर मैंने फर्स्ट में मैंने चेस्ट नंबर 6 को रखा है, थर्ड सेकंड में अपने आप को रखा है। अपने आप को चेस्ट नंबर याद होना चाहिए। तो ये चीज़ वो पूछती है कि आप कितना आप कर रहे हैं ना। उसके बाद यार बाकी सब कुछ चिल सीन है, बाकी कोई चीज़ अगर रहेगी तो उनसे आप पूछ लें। बाकी इस तरह के ये कमांड टास्क हो गया, ऑब्स्टिकल्स हो गए, हाफ ग्रुप टास्क नहीं होता, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है सिर्फ, ठीक है। फाइनल ग्रुप टास्क भी कोई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज वगैरह नॉर्मल सी होती है। इंटरव्यू में आपने बस प्रेशराइज नहीं होना, अपने आप को जिस तरह आप हैं वैसे शो करना है, जिस बी योर सेल्फ, और बहुत काल्म होकर जाना है। मैं अपनी साइकोलॉजी के इंटरव्यू में मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा था, मेरे मुंह पे एक स्माइल थी, और वो जो मुझसे क्वेश्चन पूछी थी मैं उसका आंसर करता जा रहा था। जो बंदी मुझे देख के जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रही, मेरी डायरेक्शन बिल्कुल उसकी तरफ होती थी, मैं उसको देख के आंसर कर रहा हूँ। और मैं बहुत तेज़ भी नहीं बोल रहा था और मैं बहुत कम भी नहीं बोल रहा था, ठीक है। अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखना है, जितना तुम नॉर्मल होके बोल सकते हो उस तरह रहना है। और कोई चीज़ अगर पूछनी हो तो यार पूछ लेना। बस मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आपने डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। मेन जो टिप्स मैं बता रहा हूँ आपको, जीटीओ में अगर आपने निकलना है आगे तो आपने ये करना है कि आपने उसकी नजरों में आना है। नजरों में किस तरह आएंगे, वो पूछेगा कब कमांडर कौन बनेगा, सबसे पहले आपका हाथ खड़ा होना चाहिए। कमांडर सब बनते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो पूछते हैं ना कमांडर कौन बनेगा, तब किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। मेरे साथ सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, वो फर्स्ट पे मैंने हाथ खड़ा किया था। जो चीज आपको पहले दिन आपसे जीटीओ जो चीज पूछेगा, प्लान कौन प्रेजेंट करेगा, आता है नहीं आता, हाथ खड़ा करो अपना। सर मैं हर चीज में सर मैं, ठीक है। अपना हाथ खड़ा करो, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जीटीओ में आपने इस तरह आना है, अपने आप को, अपनी वॉइस को रखना है, अपने आप ग्रुप में लीडर खुद बन जाना है। आप खुद ही लीडर बन जाते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये जीटीओ आपने ऐसा कर लिया। डिप्टी में आपने प्रेशर नहीं लेना, अपने आंसर्स पे कायम रहना है, और उस पर करना, साइकोलॉजिस्ट पे बिल्कुल चिल रह के जो वो कोई आंसर्स पूछ रही है उसके आंसर देने चुप करके। इंशाल्लाह आप कर लोगे, बाकी कोई मसला नहीं है यार।
तो जब टास्क स्टार्ट होता है ना, तो आपने फिर से, मेरे साथ यही हुआ कि लोग फिर खड़े हो गए चुप करके। इनको मैंने फिर से बोला कि अच्छा जेंटलमैन, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टास्क को। मैंने उनको बताया कि ये करेंगे। अब यहाँ पे होता है मेन जो चीज़ होती है ना, आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ जो चेक होती हैं कि आप आइदर यू आर अ लीडर और यू आर अ फॉलोअर। तो वो यहाँ पे पता चल जाता है। अब प्रोग्रेसिव आपने ट्राई करना है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपकी आवाज़ हो सिर्फ पूरे ग्राउंड में, मतलब कि जो पूरा टास्क हो रहा है उसमें आप हो और मेरे साथ एक बच्चा और था। मतलब वो तो अच्छी बात है अगर सारे करें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है जितना आप कर सकते हैं, और किसी को फॉलो नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फॉलो नहीं करें, आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बट आप अपने आप को ना लीड रोल्स में रखें। जो मेन काम है वो आप खुद करें। डंबल्स पास करना, सॉरी, ये जो प्लैंक्स पास करना, रॉड्स पास करना, सब कुछ जितना भी चीज़ें वगैरह खुद करें, और अपने लोगों को बताएं अच्छा आप यहाँ से आ जाए जेंटलमैन, यहाँ से। फिर लोगों को साथ लेके चलना है। अगर जो बंदा वीक है आपने उसको भी साथ लेके चलना है। तो आपने बताना है उसको कि यार क्या क्या सीन हो सकता है, कि अच्छा आप इस तरह आ जाएं। फिर मैं तो पूछा था कि सारे इस चीज़ से मुत्तफिक हैं, सारे इस चीज़ पे एग्री करते हैं? तो फिर वो कह रहे थे हाँ हाँ करते हैं। तो फिर अब वो करें। अब यहाँ से आपने बताना है कि आप में लीडरशिप एबिलिटीज़ है। प्रोग्रेसिव टास्क कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ याद है ना, अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं होता उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कोई भी ऐसा टास्क फुल कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। बट मेन चीज़ ये होती है कि आप ट्राई कितनी करें। आप में आइदर यू हैव द लीडरशिप एबिलिटीज और नॉट, ठीक है। आपने एक लीडर बनना है। वहाँ पे मैं कहता हूँ मेन चीज़ देखी जाती है आपकी, जो आपका इंप्रेशन पड़ता है यूट्यूब पे। अब ये पहला दिन ही चल रहा है आपका, ठीक है। इसमें आपने अपने आप को प्रूव करवाना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सिर्फ मेरी और एक बच्चे की और आवाज़ आ रही थी बस। अब जो मैं कह रहा हूँ, मैंने चेस नंबर 11 को बोला चेस नंबर 11 जंप, उसने बगैर इधर उधर देखे जंप कर दी। अब वो इस तरह लोग बातें मान रहे थे मेरी। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि आपने बिल्कुल लीडर बन जाना है एक, और आपकी आवाज़ अच्छी खासी हो, और आपने सबको अपने साथ मिला के रखना है। फिर वो कहेगा जनरल जेंटलमैन, हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट हुआ, आज का हमारा जितना भी टास्क था वो सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब आप जीटीओ खत्म हो गया। इसके बाद वो आपको दोबारा से ले जाते हैं वो साइक टेस्ट होते हैं। साइक टेस्ट में यार अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ गया, ठीक है। पहले आपसे वो एक दो फॉर्म्स फिल करवाते हैं, ठीक है। पहले दिन ही वो बिल्कुल फर्स्ट डे आप जिस दिन जाते हैं, आपका जो अराइवल डे होता है, उस दिन आपके फॉर्म फिल करते हैं। यार फॉर्म में क्या होता है, अब जो आप ना खुद से आप लिखना नहीं शुरू करते, इवन के वो आपको एक एक चीज़ बता रहे होते हैं कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या। तो फॉर्म बहुत केयरफुली फुल फिल करना, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यार आपका फॉर्म अगर फिल है, आपने कटिंग अवॉइड करना कि कटिंग ना करो, आप कटिंग से अवॉइड करना। तो बाकी इतना मसला नहीं होता। वो आपको एक ही चीज़ बता रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप ऐसे जो गलती कर सकते हैं उसमें। कोई भी गलती होगी तो उससे पैनिक नहीं करना। कुछ भी चिल चिल करो, आराम से उसको जस्ट उस पे कट लगाओ। और अगर वो उनसे पूछना है जाके उनसे पूछ लो, जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो आराम से करते जाओ, ठीक है। फॉर्म फिल वगैरह हो गया आपके, उसके बाद आप जो नेक्स्ट डे में आपका स्टार्ट हो रहा है ये साइक टेस्ट जो हो रहे हैं ना, इसमें पहले आपको वो देंगे 26 लेटर्स होंगे उर्दू के। उसमें हाफ कंप्लीट सेंटेंसेस होंगे, मतलब आधे के सेंटेंसेस बने होंगे। सेंटेंसेस छोटे, कोशिश करो सेंटेंसेस जितने छोटे बना सकते हो और जितने सिंपल बना सकते हो उतने सिंपल बनाओ। पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक आ गया था कॉलेज की लड़कियां। अब इससे सेंटेंस बनाना है। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कॉलेज की लड़कियां गाड़ी में जा रही थी, बस। इस तरह के सेंटेंसेस मैंने बनाए थे, बेसिक सिंपल एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। तुम ये मत देखो कि कोई गलत सेंटेंस बना रहे हो, तुम कोई नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कोई बंदा मर रहा है या इस तरह कुछ। तो इसमें अपने आप को चिल रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है और सेंटेंसेस करना है। 26 सेंटेंसेस पहले देंगे, वो खत्म होंगे, दोबारा एक और शीट देंगे, उसमें 26 इंग्लिश के होंगे, फिर दोबारा 26 उर्दू के होंगे, फिर दोबारा 26 इंग्लिश के होंगे। ये सेंटेंसेस इस तरह पूरे होंगे। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, उसमें 100 वर्ड्स आते जाएंगे, आपने सेंटेंसेस बनाते जाना है। कोई बात नहीं, अगर कोई सेंटेंस नहीं आता तो छोड़ो, अगला लिखो, फिर पीछे चले जाओ लिखते लिखते स्पीड में। अपनी स्पीड को इस तरह बैलेंस रखना, अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना कि मेरा एक वर्ड भी नहीं छूटा था सेंटेंस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। मैंने 100 के 100 कंप्लीट किए थे। और वो इतना मुश्किल नहीं है यार। आप अगर आप टाइम से चलते जाओ ना, आप टाइम से चलते जाओ, आप आराम से कंप्लीट कर लेते हो। सेंटेंस को सोचो, देखो वर्ड को देखो, पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस उसके बीच में आ रहा है, जस्ट राइट इट। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, छोटे सेंटेंसेस बनाओ। ये नहीं कि मैं बहुत लंबे सेंटेंसेस बना रहा हूँ, मेरे सेंटेंसेस बहुत छोटे थे, इस वजह से मुझे टाइम बचा था। मेरे पास इवन के टाइम बच जाता था, 3 to 4 सेकंड्स बच जाते थे एक सेंटेंस लिखने के बाद। मैं फिर अगले सेंटेंस को सोच लेता था अच्छा सा। तो ये चीज़ होती है यार। अब ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो आपको देंगे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। यार वो सिंपल सी चीज़ होती है। मेरे तो वो इवन के रह भी गए थे, 50 होते हैं, मैंने कोई 37 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन जो मैंने अटैम्प्ट किए थे आई एम डैम श्योर के मेरे वो ठीक हुए थे। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस देखो वो तो सारी यार कॉमन सेंस की बात है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई मसला होगा आपको, ठीक है। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया।
उसके बाद ये है कि यार वो पॉइंटर स्टोरीज़ तुमने पॉजिटिव बनानी है। मैं आपको स्टोरीज़ की गाइडलाइन भी भेज दूँगा कि आपने हर तरह की स्टोरीज़ बना के नहीं है। अब मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल गाइड कर देता हूँ। अगर एक बंदे ने एक ज़ख्मी बच्चा उठाया हुआ है, तो आप क्या बोल सकोगे? बूढ़ा मेरा ये स्टोरी थी, एक बूढ़ा बंदा था, उसने एक बच्चा अपने कंधों पे उठाया हुआ था, वो बच्चा काफ़ी ज़ख्मी सा था। तो मैंने उसमें स्टोरी बनाई कि ये बूढ़ा बंदा था, ये अपनी बीवी के साथ रहता था एक फ़ार्म में, इसकी कोई औलाद नहीं होती। एक दिन ये अपने खेतों में काम करने जाता है, इंग्लिश में स्टोरी होती है। तो अपने खेतों में काम करने जाता है, उसने देखा कि एक बच्चा काफ़ी इंजर्ड पड़ा है ये वो, तो उसने अपनी चीज़ें वहीं पे छोड़ी, उस बच्चे को उठाया, उसको घर लेके आया, उसकी फर्स्ट एड की, फिर उस बच्चे के साथ उसके माँ-बाप को ढूँढने गया, क्योंकि वो नहीं चाहता वो एंड में मैंने बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और बाप भी अपने बेटे से महरूम हो जाए। मतलब कोई और बाप भी अपने बेटे को गुम जाए, उसका बेटा या जो भी है। और फिर आपने स्टोरीज़ में ये बताना होता है इन दिस पिक्चर दिस मैन इज़ कैरिंग द बॉय, और ये वो जो भी। आपने ये चीज़ हर पिक्चर में ये ज़रूर बतानी है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। कैरेक्टर्स को आप जो मर्ज़ी नाम दे दें, मैंने तो अपने नाम दे दिए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आगे तक ले जाओ कि उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, बच्चे को पेरेंट्स मिल गए, ये वो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। 3 मिनट्स में आप मेरा नहीं ख़्याल कोई मसला होगा आपको स्टोरी लिखने में, आप लिख लेते हैं। अपनी राइटिंग ठीक करनी है और हैंड राइटिंग तेज़ करें। आपको पता है वो लाइन्स नहीं होती, आपने व्हाइट शीट्स पे लिखना होता है, तो आपकी थोड़ी बहुत आगे नीचे हो जाती है लाइन्स, बट कोशिश करो कि इस तरह ना हो। मेरा तो बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक और स्टोरी थी कि बच्चे को पेरेंट्स मिल गए, ये वो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। 3 मिनट्स में आप मेरा नहीं ख़्याल कोई मसला होगा आपको स्टोरी लिखने में, आप लिख लेते हैं। अपनी राइटिंग ठीक करनी है और हैंड राइटिंग तेज़ करें। आपको पता है वो लाइन्स नहीं होती, आपने व्हाइट शीट्स पे लिखना होता है, तो आपकी थोड़ी बहुत आगे नीचे हो जाती है लाइन्स, बट कोशिश करो कि इस तरह ना हो। मेरा तो बिल्कुल ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक और स्टोरी थी कि बच्चा शीशे में देख रहा होता है। मैंने उसकी स्टोरी बनाई थी कि ये बच्चा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसने अभी रिसेंटली एफएससी क्लियर की है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इसको पैशन था पाकिस्तान आर्मी का, टू गिव हिज पैशन अ राइट डायरेक्शन। उसने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इनिशियल क्लियर कर लिया। नाउ ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हिज आईएसएसबी। ही इज़ लुकिंग इनटू अ मिरर, अपने मिरर में देख के बोल रहा है टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह आई कि मैंने कहा फिर एंड पे बता दो कि हाँ ठीक है, उसने आर्म फोर्सेस में उसका हो गया था ये वो, बस। पहले आपने बताना है मैंने हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में परसिवियरेंस और हार्ड वर्क के बीच में 2-3 इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर दें, स्टोरी आपकी थोड़ी सी बेहतर लगेगी। इसके बाद एक और 4 स्टोरीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद एक और स्टोरी थी कि वो शिप कोई मेरे ख्याल से समंदर में काफ़ी बुरे तरह वो किसी स्टॉर्म में फंसी हुई थी। उसकी स्टोरी मैंने ये बना दी थी कि एक बंदा होता है, वो फिशरमैन होता है, तो एक दिन मौसम ख़राब होता है, उसने लेकिन स्टिल उसने फिशिंग करनी होती है, क्योंकि उसने बिकॉज ही हैड टू पे द फी ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। उसने अपनी बेटी की फ़ीस पे करी थी, इसलिए वो समंदर में गया। उसने अल्लाह ताला पे यकीन रखा ये वो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एंड पे कंप्लीट कर आया था अपनी फ़िशिंग, और वो उसने बाद में फ़ीस जमा करा दी ये वो। अब यार पॉजिटिव स्टोरीज़ कुछ भी बनाते जाओ। तो एक और इसके बाद स्टोरी थी कि एक बच्चा होता है, उसकी मामा उसको कुछ समझा रही होती है, उसका बाप बहुत परेशान होता है, बच्चा भी काफ़ी परेशान होता है। मैंने बता दी थी कि यार कोई एक बच्चा था, इसका फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम आए थे, ये बहुत हार्ड वर्किंग था, इसने बहुत मेहनत की थी, बट अनलकी ही कुडंट डू वेल इन द एग्जाम्स। तो इसकी वजह से इसके पेरेंट्स अब इसकी पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने इम्प्रूव करना है, तुमने हार्ड वर्किंग कंटिन्यू रखनी है, और ये वो। और फिर मैंने बताया था एंड पे कि उसने दोबारा से इस तरह हिम्मत नहीं हारी, वो करता रहा, मेहनत करता रहा, और सेकेंड ईयर उसने इम्प्रूव कर लिया है, बस। सिंपल स्टोरीज़, पॉजिटिव स्टोरीज़, और रिश्ता कंप्लीट हो जाती थी। उसके बाद अब ये वाला हो गया साइक पे, फिर वो आपको फॉर्म वगैरह दे देंगे। वो तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को नेगेटिव की तरफ मत लेके जाएँ, और जो चीज़ें नेगेटिव हैं उनसे बिल्कुल स्लाइटली मोस्टली आप कहते हैं ना कि वो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्होंने ना, कि डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आपने देख लो, कुछ पे स्ट्रांगली कर दो, कुछ पे मोस्टली कर दो। तो मतलब ज़्यादातर बिल्कुल एंड्स पे एक्सट्रीम्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो बिल्कुल मोस्टली पे रखा था, मोस्टली सेकंड लास्ट होता है, तो उस पे रखो। और जो चीज़ आप साइक टेस्ट में कहता हूँ, आपका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू आपके ये जो साइक टेस्ट होते हैं इस पे बेस करता है। कोई सेंटेंस गलत मत बना दो। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सेंटेंस बनाया था एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, तो साइकोलॉजिस्ट ने उससे पूछा था बेटा आप बताइए मुझे आपने ये क्यों लिखा है। तो उसने बताया मैम मैंने ऐसे ही लिखा है, नहीं वो नॉट रिकमेंड हो गया यार, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, एवरीथिंग इज़ नॉट फेयर इन लव, मतलब फिर देखो ना ये नेगेटिव में जा रहा है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस नहीं लिखने। लव का आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, आई लव दिस, आई लव माई मदर लैंड यू। अब ये सिंपल सेंटेंसेस, अब उसने क्या लिख दिया, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, तो ये नेगेटिव में चला गया, ठीक है। आप कुछ ऐसे मत लिखो। आपने सेंटेंसेस इस तरह लिखने कि वो पढ़ेगी आपका एक एक सेंटेंस, आपकी एक एक स्टोरी, एक एक चीज़ वो पढ़ेगी जो आपने फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरी 3 साइकोलॉजिस्ट लड़कियाँ थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था कोई 15 मिनट्स का।
तो अब ये आपका साइकोलॉजिस्ट कंप्लीट हो गया, अगले दिन फिर वही आपका जीटीओ स्टार्ट होता है। जीटीओ में आपने ये करना होता है कि आपके पहले कभी कभी आपके पहले इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स जितने ज़्यादा मैक्सिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में जितने ऑब्स्टिकल्स कर सकते हो करो, उस पर मेरा नहीं ख्याल आपको कोई इशू होगा। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सारे आपको पता है कौन कौन से होते हैं। तो रोप नहीं बोलती तो रोप ना भी करो, अपने आप को ना स्टार्ट में आपको बताते दिखाते हैं सारे ऑब्स्टिकल्स ना, तो अपने आप पे वहीं पे माइंड बना लो कि तुमने कौन से ऑब्स्टिकल्स पहले करने हैं, तुमने किस रूट उसमें जाना है लाइन में, कि किस तरह पहले पहले करते करते फिर तुम्हारा सर्कल कंप्लीट होगा। एक सर्कल बना लो, एक पाथ बना लो कि तुम्हारे आराम से सारे ऑब्स्टिकल्स आते जाएं। वो हो जाता है। फिर कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क में यार ये करना होता है आपकी वॉइस इतनी बेहतर हो जितने की जीटीओ की आवाज़ होती है। मतलब जब वो किसी को गाइड कर रहा होता है, आप देखो कि जीटीओ किस तरह गाइड करता है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपने जीटीओ को दी है, आपने उसी तरह इन्फॉर्मेशन जीटीओ अपने ग्रुप को देनी है। जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसने आपको वो बतानी है। आप जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो अपने ग्रुप के 3 बंदे होते हैं आपके, ठीक है। आपने उनको इस तरह गाइड करना है कि उनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और फिर आपने एक लीडिंग रोल प्ले करना है वहाँ पे। जब आप लीडर हो तो कोशिश करो सजेशंस कम लो, कम से कम सजेशन लो। हमारा यूट्यूब में कहा था बेटा सजेशन नहीं लेने, लेकिन फिर भी कुछ लोग ले रहे थे सजेशंस। क्योंकि कमांड टास्क में होता है यार आपको समझ आ जाती है किस तरह बन रहा है टास्क। वो मैं आपको गाइड नहीं कर सकता क्योंकि आपका डिफरेंट आएगा मेरे से, मुझे पता है। तो बस उस पर आपका दिमाग क्लिक कर जाए तो बस गुड है, ठीक है। सोचो तो समझ आ जाती है यार, एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया करो। अगर नहीं होता वहाँ से तो रुकना नहीं है बीच में, दोबारा कहीं और से स्टार्ट कर दो, किसी और तरफ से स्टार्ट कर दो। बस उसने ये कंप्लीट हो या ना हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप किस तरह जा रहे थे। इसके अलावा जब आप किसी के अंडर कमांडर के अंडर काम कर रहे हो तो उसकी बात सुने। जो वो कह रहा है आपने उस पर करना है, और ज़्यादा हेल्प करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब वो आपको जो कहेगा आपने वो बेस्ट करना है अपना। बट अगर आपने उसने आपको कुछ नहीं कहा तो आप वहाँ पे ना अब्बू नहीं बनना किसी के भी। मतलब आप होते हैं कुछ लोग शुरू हो जाते हैं, कमांडर साहब ऐसे कर ले, कमांडर साहब ऐसे कर ले, खुद चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नहीं, आपने जब किसी के अंडर कमांड करना है तो आपने कुछ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है। जो वो आपको बोलेगा आपने वो करना है, और कोशिश करो वो ज़रूर करो जो तुम बोलो। अगर कमांडर गलत कर रहा है तो उससे पूछ के कमांडर साहब एक सजेशन है, तो उसको वो बोलेगा जी बोले, तो आप अपना सजेशन दे देंगे यहाँ से जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह का सीन है। कमांड टास्क हो जाते हैं बस। ये यूट्यूब यहाँ पे ओवर हो गया। यूट्यूब आपसे इंटरव्यू लेता है, शॉर्ट्स इंटरव्यू लेता है, आपको सिचुएशंस बोल देता है। अच्छा यार, सिचुएशंस जब आपको मिलेंगी ना, आपको साइकोलॉजिस्ट भी देगा, आपको डिप्टी भी देगा, आपको जीटीयू भी सिचुएशन देगा, कोई भी सिचुएशन अपने से बना देंगे। उसमें अपने आप को पॉजिटिव रखो, और उसमें अपने आप को मतलब रखो कि यस ही कैन डू इट, वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इसके बाद वही यार डिप्टी का इंटरव्यू होता है। उसमें आपने एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाना है कि यार वो आपको प्रेशराइज़ करेगा। मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था। मेरा पहला इंटरव्यू डिप्टी का था, मुझे नहीं पता कि वो आते सार मेरे पे गुस्सा। डिप्टी मेरे पे पहले टाइम से लेके एंड टाइम तक चीखता रहा, लिटरली ही वाज शाउटिंग एट मी, ठीक है। वो जैसे मुझे प्रेशराइज करने के लिए कर रहा था। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जनरल नॉलेज एज सच बिल्कुल भी नहीं। मेरे से टोटल जनरल नॉलेज क्या पूछी गई है, इस्लाम का पहला किबला किधर था, ठीक है। साथ असद उमर क्या है, परवेज़ खटक क्या है, और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। सिर्फ ये पूरी जनरल नॉलेज उसने मुझसे पूरे आईएसएसबी में ये जनरल नॉलेज पूछी गई है बस। तो जनरल नॉलेज इतना मैटर नहीं करता, मैप्स देख के चले जाओ। मतलब अगर अब वो लक है ना आपसे पूछता है या नहीं पूछता, तो बाकी आपसे वो सिंपल आपकी लाइफ के क्वेश्चन पूछते हैं। और एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाओ। आप ना, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप उस आंसर के प्रिपेयर होकर जाओगे ही जाओगे, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा ना, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, आपने बोला सर मैं फॉर एग्जांपल मैं सर आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। फिर वो पूछेगा यूनिवर्सिटीज़, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर मैंने यूईटी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर ली। अभी बस लाइक इधर क्यों आए हो, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होकर जाओ। इधर क्यों आए हो, टीसीसी में क्यों आ रहे हो। सर मैं टीसीसी में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मेरे 2 पैशन हैं, पाकिस्तान आर्मी एंड इंजीनियरिंग, एंड टीसीसी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन परस्यू बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। अब ये मेरा आंसर था, ठीक है। अब उसके बाद फिर शुरू हो गया, अगर हम आपको लॉन्ग कोर्स में भेज दें, मैंने कहा सर मैं चला जाऊँगा, बट मेरा पैशन तो वही रहेगा। आप मुझे भेजेंगे मैं चला जाऊँगा। और फिर वो अक्सर लोगों से ये चीज़ें पूछते हैं कि बेटा ये कैलेंडर लगा हुआ है, इसका एरिया कैलकुलेट करके दो। आपने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, आपने एज्यूम करनी है उसकी लेंथ। आप क्या क्या आप शेप बताओ, आपने बताना रेक्टेंगल शेप है। अब मुझे उसने कहा कि फिर इसका एरिया बताओ। मैंने क्या कि मैंने एज्यूम की लेंथ उसकी 3 फीट लेंथ और 2 फीट विड्थ। मैंने कहा सर 3 × 2 6 फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर यूनिट है एरिया की, ठीक है, लेंथ की यूनिट है। वैसे आप किसी मर्जी, फिर आप इसको सेंटीमीटर से पूछते तो आप सेंटीमीटर से बता दो। पता होना चाहिए आपको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। खैर मुझे नहीं पता थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर नहीं आता आप सॉरी बोलते। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। एक चीज़ याद रखो यार कि
तुम पे चीखे, तुम पे जो मर्जी बोले, तुम पे, और एक तुमने आंसर कर दिया, उस आंसर पे कायम रहना। मतलब अगर तुम गलत कर रहे हो तो चलो फिर बोल दो, मैंने एक आंसर दिया गलत था, तो उसने मुझे सही आंसर पर मैंने कहा ओके सर आई विल करेक्ट इट, मैंने ये आंसर कर दिया। बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तमीज़ में रह के उसको आंसर दो। और अगर कोई चीज़ जो सिचुएशन ऐसी दे दी कि उसने आप पे फोकस कर दिया, आप फोर्स कर रहे हो आपको चेंज करो, आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। आपने आराम से जी सर मैं यही करूँगा, जी सर मैं यही करूँगा, बस अपनी आवाज़ अपना सब कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो। और जो चीज़ सोच के जा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए वो तुमसे किस तरह की क्वेश्चंस करेगा। डिफरेंट क्वेश्चन में ज़्यादा आगे निकल जाता है, पर्सनल क्वेश्चन में निकल जाता है, तो उसके लिए तुम चिल होकर आंसर दो। कोई इसमें ना घबराने वाली बात नहीं है, बस घबराना नहीं है, मैं तुम्हें मेन चीज़ बताता हूँ। तो डिप्टी का मेरा इंटरव्यू हुआ था 20 मिनट्स का। 20 मिनट्स में वो आपसे सिचुएशन दे देता है, मैं ऐसी क्वेश्चन पूछता है 2/3 बड़ा है या 4/3 बड़ा है। 4/3 बड़ा है। 4/3 क्यों बड़ा है सर? क्योंकि इसका आंसर 1 पॉइंट्स में आएगा और उसका आंसर 0 पॉइंट्स में आएगा। अच्छा, फिर वो अंडों का पूछा था, 3 दर्जन अंडे तुम्हें बताना है, 3 दर्जन अंडे लेने जाना है, तुम्हें बताता है कि 7 अंडे 50 रुपये के हैं, 3 दर्जन अंडों की प्राइस बताओ। तो अब अगर ये भी नहीं आता ना आपको तो कोई बात नहीं, आप बस सोचो कि आप उसमें पूछता कि, फिर उसने मुझसे पूछा कि बताओ क्वेश्चन समझ आया? मैंने कहा जी। मैंने कहा सर आपने मुझे कहा है कि सर 42 eggs की प्राइस बतानी है, 7 eggs आर ऑफ 50 रुपीज़, ठीक है मैंने ये बता दिया था। तो फिर वो इस तरह पूछता है कि अगर आप 2 माइल 15 मिनट में करते हो तो आप 1 घंटे में कितने करोगे? मैंने कहा सर 8 माइल करेंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं बस। सिंपल सा यार, वो आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चंस, आपकी अपनी चीज़ों के क्वेश्चन निकालता है। और बाकी जो कुछ आपने फॉर्म में लिखा है, जस्ट स्टे टू योर फॉर्म। आपने जो अपने आप को एक लेवल में ना, आपने ये नहीं देखना कि अगर मैं जीटीओ को कुछ और बता रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी को कुछ और बता रहा हूँ, मैं डिप्टी को कुछ और बता रहा हूँ, वो सब इंटरलिंक्ड होते हैं। जो कुछ आपने अपने आप को फर्स्ट से लेके आखिरी दिन तक एक जैसा शो करना है। और पप्पू बन जाओ, मैं कहता हूँ लिटरली डिप्टी और साइकोलॉजी के सामने पप्पू बन जाओ अस्सलाम कि वालेकुम तुमसे सर। ज़्यादा शरीफ की बच्चा ही सर नहीं है। मैं लेकिन जीडीपी इतने भी, अब मुझसे पूछा 149 झूठ की बोलते हो? आईसीएस मैंने कहा जी मैंने सर दी कभी हुई कभी है। बोलता हूँ। मैं री फिर उसने इंटरव्यू मुझे के बोला लिए कि आगे सबसे बढ़ बड़ा रहा हूँ। झूठ कौन सा है? तो मैंने कहा री सर याद इंटरव्यू नहीं है। वाली ठीक है, फिर उसने बात मुझे मैं बोला कि आपको झूठ किस बाद बात में है बोलते हो? बताता मैंने कहा हूँ। सर अगर मैं फ्रेंड्स के तो साथ बाहर पहली गया हूँ तो मैं बात अगर मैंने लेट आपको हो जाऊँ तो टिक्को मैं कल बाबा को बोलूँगा कि वैट मेरे के से बारे में ट्रैफिक बताया लगा थी। था कि इस वैट तरह का में झूठ, ठीक है। क्लियरली अब उनके मैंने ज़्यादा नहीं इंस्ट्रक्शन कहा में था कि आ मैं रहा होता है फूडी कि हूँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करता तीन हूँ, ये किस्म के वो, तो इस सेंटेंस तरह की वो चीज़। वहाँ अब पर मेरा ये शो फॉर्म के करते साथ हैं, स्टे ठीक है। करो, देखो जो एक तुम जो है आंसर्स कर रहे हो, जो तुमने डेकोरेशन लिखा है वाला, हॉबीज़, एक जो हमारी तुमने दफ़ा हॉबीज़ लाइक आया फॉर्म में था कि लिखी है वही फ्लावर। तुम्हारी हॉबीज़ उसके आगे असल में भी एक होनी चाहिए। मतलब तो लिखा तुमने हुआ था वही बोलना। गार्डन, ठीक है। आगे लिखा हुआ था दूसरे जो सेंटेंस उन्होंने बनाया हुआ था आईएसएसबी वालों ने, उसमें ये लिखा हुआ था कि फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो तीसरा बनाया हुआ था कि रोज़ इज़ माय फेवरेट फ्लावर, ठीक है। 3 सेंटेंस सर उन्होंने बनाए हुए थे। तो पहला जो ये था कि गार्डन, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने कहा रिलेशन आप बना सकते हैं। और मेजॉरिटी सर मैं मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में पढ़ भी रहा हूँ, मेरे साथ टीसीसी पढ़ते हैं, टेक्निकल कैडेट जो है। तो मेजॉरिटी जो है रिकमेंडेड बंदे उनके सेंटेंस जो हैं ये शार्ट हैं। मैंने ये बात नोट किया है और मैंने खुद जो है ये बात मैंने अप्लाई करके आया। और सर हर सेंटेंस का ये रिलेशन बन नहीं सकता। लाइक एक सेंटेंस आपका आ गया कि लीड, एक वर्ड आ गया, अब लीड का बंदा किस तरह रिलेशन बनाए, ठीक है। तो ए लीडर ऑलवेज लीड हिज पीपल। लाइक अगर एक पिक आ गया, ऑलवेज पिक गुड थिंग्स, ठीक है। तो ही ऑलवेज पिक गुड थिंग्स। और लाइक एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो सर इस तरह के सेंटेंस जो हैं इनमें तो रिलेशन बन नहीं सकता। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। तो सर इस किस्म के सेंटेंस जो हैं तकरीबन 50 के लगभग तो होंगी जिनका रिलेशन बन भी नहीं पा रहा होगा। लाइक उस वक्त बंदे का दिमाग जो है सही वर्क नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। लेकिन जो सही जिसका वर्क कर पा रहा होता है वही रिकमेंडेड होता है। तो और बाकी ये है कि सर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो हम इजीली उसको रिलेशन उसका बना सकते हैं और रिलेशन वाला बंदा जो है वो कामयाब है। मैंने ये बात नोट किया है। बहरहाल शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। आप बिल्कुल ज़्यादा ही होगा क्योंकि आप क्लासेस भी ले रहे हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह से। तो लेकिन मैंने सर जो बात नोट की है, ठीक है, मैंने आगे शेयर कर दिया है, ठीक है, फलाह बहबूद के लिए। मतलब आगे का भला हो जाएगा अगर इसको ये फॉलो करता है, ठीक है। तो सर हर बंदे की अपनी एक खूबी होती है, ठीक है। लाइक एक बंदा जो है, मेरे साथ एक बंदा है, ठीक है सर, वो एक बात की वजह से रिकमेंडेड हुआ है, ठीक है, बाकी उसको कोई वर्क नहीं था। अगर आप मुझसे तफसील से बात करेंगे तो मैं आप बहुत सी इस किस्म की कहानियाँ मैं आपको सुना सकता हूँ, ठीक है, रिकमेंडेड बंदों की। तो री इंटरव्यू में मेरा ये हुआ था कि सर एक मेरे अपने साइकोलॉजिस्ट थे और एक मेरे अपने डिप्टी थे। तीसरा बंदा जो था वो मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ से आए थे, मतलब साई थे या कौन थे, मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तीनों ने मेरा री इंटरव्यू लिया है। और री इंटरव्यू से मैं जो इंटरव्यू हूँ तो मेरे अपने जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो है इंग्लिश में करवाया।
तो फिर वो जो दूसरे बंदे आए हुए थे, तो जो भी सर थे, तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन जिस रास्ते से आप आए हैं तो कितने दरवाजे थे? तो सर दरवाजे दोनों तरफ के, मैंने एक तरफ की अंदाज़ा मारा, मैंने कहा सर 5 दरवाजे थे। तो उन्होंने कहा जेंटलमैन आपको कंफर्म है? मैंने कहा सर तकरीबन सर 5 ही थे। तो कहते हैं जाओ कंफर्म कर के आओ, तकरीबन वाली बात करनी नहीं है। तो मैं बाहर सर गया, मैंने दरवाजे गिने, तो दरवाजे एक तरफ के सामने वाले की जो थे ना 7 थे, और जिससे मैं मतलब जिसमें मैं एंटर हुआ था उसकी लाइन के साथ 6 थे, तो बनते हैं 13 दरवाजे। ठीक है, तो मैं जब दोबारा रूम में गया तो उसने कहा जेंटलमैन आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, सोच कर बताएं कि कितने दरवाजे थे। मैंने कहा सर 5 ही थे। तो उसने कहा ठीक है जेंटलमैन आप जा सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ये गलती है। ठीक है, मुझे उसी वक्त ही पता चल गया था, और सर मैं उन बंदों में से हूँ, मैंने अपना रिजल्ट भी नहीं चेक किया, मैं रिकमेंडेड हूँ या नॉट रिकमेंडेड हूँ, मुझे वहीं से पता चल गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।